नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मास्टर ज्ञान चैनल पे। अभी हम देखने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस 203 का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लेटो के अनुसार निम्न में से कौन सा तत्व मानव जीव में उपस्थित नहीं होता है? प्लेटो ने मानव के आत्मा में कहा कि मानव के आत्मा में 3 गुण होते हैं। पहला है विवेक, दूसरा है सौर और तीसरा है तिरिछा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये प्लेटो के अनुसार मानव जीव में या मानव की अंतरात्मा में नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लेटो के गुरु थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुकरात थे। ठीक है, प्लेटो के गुरु सुकरात थे और प्लेटो किसके गुरु थे? अरस्तु के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सद्गुण ही ज्ञान है किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुकरात ने कहा था सद्गुण ही ज्ञान है, अज्ञान बुराई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाइथागोरस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5040। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज व्यक्ति का बृहद रूप है किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स अरस्तु की पुस्तक है और रिपब्लिक, लाज और स्टेटमेंट्स, ये तीनों पुस्तक किसकी है? प्लेटो की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्याय से संबंधित है। प्लेटो के आदर्श राज्य के विचार में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी दार्शनिक राजा का शासन, संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति एवं स्त्रियों का साम्यवाद और न्याय सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11 है, दार्शनिक राजाओं के शासन का प्रतिपादक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो था। नंबर 12 है, सत्य ही न्याय है किसने कहा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रेसीमेकस ने। ठीक है, इस कथन को ऐसे भी दे सकता है, न्याय शक्तिशाली का हित है किसने कहा? थ्रेसीमेकस ने। न्याय भय की संतान है किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लाउकर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 14 है, रिपब्लिक राजनीति शास्त्र पर लिखित नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसे पहला राजनीति वैज्ञानिक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु को। 16 है, पॉलिटिक्स के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु हैं। 17 है, प्लेटो के लिए न्याय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी आत्मा का सद्गुण, विवेक की अंतर्निहिता, कार्य विशेषीकरण, ये तीनों प्लेटो के लिए न्याय है। 18 है, राजनीति विज्ञान का जनक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। नंबर 19 है, राज व्यक्ति का पूर्वगामी है किसने कहा? या ये कथन ऐसे भी दे सकता है, राज व्यक्ति से पहले है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु ने कहा था। ठीक, नंबर 20 है, अरस्तु द्वारा स्थापित शिक्षण संस्था किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लीसियम नाम से जानी जाती है। और अकादमी किसकी शिक्षण संस्था है? तो अकादमी जो विद्यालय है, विश्वविद्यालय, वो प्लेटो द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, दास प्रथा स्वामी और दास दोनों के लिए हितकारी है किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु ने कहा था। क्वेश्चन अगर पूछेगा आपसे, दास प्रथा का समर्थक कौन है? तो अरस्तु है। दास प्रथा को प्राकृतिक किसने माना? अरस्तु ने माना था। नंबर 22 है, राजनीति विज्ञान को आधिपत्य विज्ञान किसने कहा? पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु ने कहा था। नंबर 23 है, राज्य
परिवारों एवं ग्रामों का समुदाय है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु ने कहा था। 24 है, क्रांति का मूल कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु ने कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्लेटो आदि पुत्र होने की अपेक्षा निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है, किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह कथन अरस्तु का है। 27 है, सिकंदर महान का गुरु कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु था। क्वेश्चन नंबर 28 है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रह सकता वह या तो जानवर होगा या ईश्वर होगा। ठीक है, तो ये कथन ऐसे भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधानवाद का जनक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मध्य युग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंधकारमय युग यानी डार्क एज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसे मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संत थॉमस एक्विनास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सुम्मा थियोलॉजिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संत थॉमस एक्विनास है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिटी ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संत अगस्टाइन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ईश्वर से डरो राजा का सम्मान करो, किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संत पीटर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 35 है, मध्यकाल की प्रमुख विशेषता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामंतवाद मध्यकाल की प्रमुख विशेषता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कानून उच्चतम विवेक है, किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिसरो ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 37 है, पुनः जागरण का प्रतिनिधि है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकियावेली। ठीक है। और द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, शेर और लोमड़ी का सिद्धांत किसने दिया? मैकियावेली ने दिया। क्वेश्चन नंबर 38 है, एपिक्यूरियनवाद का प्रवर्तक था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एपिक्यूरियस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, डेल्फी की देववाणी संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाइथागोरस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्टोइक संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीनो थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, दो नगरों का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संत अगस्टाइन ने। क्वेश्चन नंबर 42 है, संत थॉमस एक्विनास का गुरु था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट महान था। क्वेश्चन नंबर 43 है, सिनिक्स संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीथेनीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने ईसाई चर्च की शिक्षाओं और अरस्तु के दर्शन के बीच तालमेल बिठाने का प्रयास किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संत थॉमस एक्विनास ने। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और उसकी निरंतरता सद्जीवन या उत्तम जीवन के लिए है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह कथन अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अरस्तु द्वारा राजनीति शास्त्र में प्रयुक्त पद्धति है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगमनात्मक पद्धति है। ठीक है। और निम्नात्मक किसकी है? प्लेटो की है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किसे मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट एक्विनास को। नंबर 48 है, परिषदीय आंदोलन का उद्देश्य था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिनिधि चर्च की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक संत थॉमस एक्विनास द्वारा नहीं लिखी गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डार्क एज कोई पुस्तक नहीं है, ये मध्यकाल को डार्क एज या अंधकार में युग के नाम से जाना जाता है।
सुम्मा थियोलॉजिका ये संत थॉमस एक्विनास की है। कमेंट्री ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ अरिस्टोटल और द रूल ऑफ प्रिंसेज ये तीनों पुस्तक संत थॉमस एक्विनास। लास्ट क्वेश्चन है मार्सिलियो ऑफ पेदुआ प्रभावित था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु से प्रभावित था। तो आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें